हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाय साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्त, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कृत के जो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है भारत महिमा। पाठ का नाम क्या है? भारत महिमा। भारत महिमा चैप्टर से कुछ हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगर आप इतना प्रश्न कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे, यानी कि अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, किस चैप्टर से, भारत महिमा से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन सभी प्रश्नों को बना के आएंगे और वो प्रश्न आप सही करके भी आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर का, यानी कि 4 पार्ट जो था आपका, उन सभी चैप्टरों का अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। और आज के जो क्लास में देखने वाले वो है भारत महिमा। देखिए, भारत महिमा चैप्टर से जो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा है। कहता है कि पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार आपसे पूछ रहा है कि पुराण के जो न है वो रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है महात्मा विदुर। ऑप्शन ए क्या है? महात्मा विदुर। बी है महर्षि वाल्मीकि। सी है महर्षि वेदव्यास। डी है कालिदास। तो आपको पता है कि पुराण के जो रचनाकार है वो है महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्या जी, अगला प्रश्न देखिएगा, एक के बाद क्या आएगा? 2 नंबर। जी, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। देव की, भारत, विश्व, पाटलिपुत्र। तो देखिए, महिमा जो सभी जगह गाई जाती है ना, आपको पता है वो भारत की। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? वो भारत की महिमा जो है ना सर्वत्र गाई जाती है। सर्वत्र मतलब क्या? सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 2 के बाद क्या आएगा? 3 नंबर। 3 नंबर देखिए, कहता है कि इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। किस देश का होगा? किस देश का गुणगान देवता लोग भी करता है? भारत का, पाकिस्तान, भाई भारत पाकिस्तान का तो हो ही नहीं सकता, श्रीलंका का भी नहीं, बांग्लादेश का नहीं। किस देश का महिमा देवता लोग भी गाते हैं? तो आपको पता है वो भारत देश है। कौन सा देश है वो? भारत देश की महिमा जो है कौन गाते हैं? देवता लोग भी गाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, भारत हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जी, 2 के बाद क्या का? 3 नंबर। 3 नंबर कहता है कि इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। किस देश में? किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता। बी है भारत। यही भारत ही में ही देवता लोग क्या होते हैं? जन्म बार बार लेते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, भारत हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 4 के बाद क्या आएगा? 5 नंबर। कहते हैं कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं और किसका गीत गाते हैं? भारत का। तो वो कौन गाते हैं? देवता लोग गीत गाते हैं। कौन गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आगे क्या कहता है। कहता है कि भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं? देवता करते हैं, दानव करते हैं, मनुष्य करते हैं, जंतु करते हैं? जी, मनुष्य तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करते हैं? देवता भी करते हैं भारत की शोभा की प्रशंसा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 के बाद क्या आएगा? 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? वहां गाई जाती है? नहीं। पटना में गाया जाता है? नहीं। यहाँ गाया जाता नहीं। कहाँ है? सभी जगह गाया जाता है। भारत की जो महिमा है ना वो सभी जगह गाई जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, सभी जगह। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्या जी, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 8 नंबर की भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर से भी। जी, ये भी है। भारत में पर्वत भी है, झरना भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो इसका आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 8 के बाद क्या आएगा 9 नंबर। कहता है जगत का गौरव कौन है, जगत का गौरव कौन है, जगत का गौरव कौन है। पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है, जगत का गौरव पाकिस्तान होगा, होगा कौन, भारत जो है क्या है, जगत का गौरव है, क्या है, जगत का गौरव कौन है, भारत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 9 के बाद क्या आएगा 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि भारत में पाठ का प्रथम पद या श्लोक, प्रथम श्लोक का या प्रथम पद कहां से संकलित है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है, विष्णु पुराण से, पद्म पुराण से, भागवत पुराण से, डी वराह पुराण से। तो देखिए आपसे पूछा है भारत महिमा पाठ जो है ना, उसका प्रथम पद कहां से संकलित है, तो वो आपको पता है, वो जो संकलित है वो विष्णु पुराण से। कहां संकलित है, विष्णु पुराण से, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, विष्णु पुराण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, 10 के बाद क्या आएगा 11 नंबर। 11 कहता है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, हमारी भारतीय धारा कैसी है, हरी भरी ऊंची नीची विशाला। तो देखिए हमारी जो भारतीय धारा है ना, वो क्या है, वो विशाला है, क्या है, विशाला है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर हो गया डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, 12 के बाद क्या आएगा 13 नंबर। कहता है कि जगत का गौरव कैसा है, जगत का गौरव जो है ना, वो आपसे पूछ रहा है कैसा है। अगर आपसे पूछ जगत का गौरव कौन है, भारत है, लेकिन जगत का गौरव कैसा है, चकोर है नहीं, गोल है नहीं, क्या है, शोभनीय है। कैसा है जगत का गौरव, शोभनीय है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, शोभनीय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 13 बाद क्या आएगा 14 नंबर। कहता है 14 कि जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं। जाति धर्म के भेद, जाति धर्म में जो भेद करते हैं ना, जाति और धर्म में भेद करने वाले लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं, कलह एकता अनेकता शोक रहित। तो देखिए इसका जो सेंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ए हो जाएगा, एकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 15, और ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है जी, देखिए कहता है देवता क्या गाते हैं, देवता क्या गाते हैं, लोरी गाते हैं, स्तुति गाते हैं, नहीं, क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। इसका सेंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। क्या हो, इसका सेंसर हो जाएगा ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है जी। चलिए ये था आपका 15 अंतिम प्रश्न था, और इस चैप्टर से आपके लिए 15 ही क्वेश्चंस महत्वपूर्ण थे जो हमने आपको करा दिया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।